Hey, hi guys. Welcome back to my channel and the people who have came here for the first time on our channel, welcome to you all as well. I hope everyone is doing great. तो जैसा कि हमको ड्रिल पता है what we do in our every video, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप इंग्लिश का बेसिक्स सीखने वाले हैं and it will help you to grow and it will help you to learn English faster and it will help you to speak English faster. Okay? Because क्या होता है ना, जब हम इंग्लिश सुनते हैं तो वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है एंड हम ज़्यादा बेटर उसको समझते हैं. तो जैसे कि मैं ये यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में बनाती हूँ, तो आप जब डेली वो चीज़ें सुनते हैं तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके माइंड में बैठती है, राइट? सो दिस हैपेंस, दैट इज़ वाई आई यूज सच काइंड ऑफ फ्रेजेस जहाँ पे जो आपको समझ में आए कि हम एवरी डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं. So now finishing up with our introduction, let's start the day 3 session. So first of all, let's start with our agenda. एजेंडा में आज हमारे पास है रिवीजन फॉर डे 1 एंड डे 2. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पहले क्या सीखा है, क्या हमारी लर्निंग्स रही हैं, हम उसको रिवाइज करते रहें रेगुलरली, तभी जाके वो प्रैक्टिस में आता है और तभी वो हेल्पफुल होता है. देन वी विल गो अहेड विद सेंटेंस फॉर्मेशन. सेंटेंस फॉर्मेशन के हम बेसिक्स समझेंगे. बेसिक्स मीन्स वेरी बेसिक्स, लाइक सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं एकदम वो समझेंगे, और कुछ रूल्स उसके होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, राइट? द थर्ड थिंग इज व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे रूल्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे रूल्स हैं अगर हम डीप इंग्लिश में जाते हैं, बट वी विल डिस्कस द बेसिक्स वंस, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेसिक्स क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है. वंस हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, देन वी कैन गो अबव एंड बियॉन्ड टू द एडवांस लेवल. आई थिंक दैट विल वर्क बेटर. फाइनली यू नो हम हर वीडियो में एक टास्क रखते हैं, तो आपके पास टास्क 3 होगा टुडे, एंड फिर हम लास्ट में हमारा डे 4 क्या होगा उसका प्लानिंग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंडा ऑफ डे 3. ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट डे 1 फर्स्ट. सो डे 1 वॉज वेरी बेसिक, जैसा कि आपको पता है. वहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करा था कि ये कोर्स हम क्यों बना रहे हैं और इस कोर्स का एंड गोल क्या है. और एंड गोल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एंड गोल बेसिकली यही है कि आप कॉन्फिडेंटली एवरी डे इंग्लिश बोल सकें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी नहीं बोलनी है या फिर नहीं बोलनी चाहिए किसी को, और जब सब जगह लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो आना बुरी बात नहीं है. आप चूज़ कर रहे हैं हिंदी बोलना, दैट इज़ बेटर. आप चूज़ कर रहे हैं आपका रीजनल लैंग्वेज बोलना, दैट इज़ गुड. बट इवेंचुअली हमको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी इंटरैक्ट विद मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? सो इसलिए हमको इंग्लिश तो सीखनी ही है. सो दैट इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग दिस होल सीरीज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सेशन. नाउ कमिंग टू डे 2. डे 2 में हमने पूरा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो सीखा था. सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है. आप कहीं पे भी नई जगह जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो क्या होता है ना, लोग पहले आपके बारे में जानना ही चाहते हैं. इनफॉर्मली बात करें या फॉर्मली बात करें, बट आपको आपका इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है, राइट? अब आपने कोई नया स्कूल ज्वाइन करा है, नया कॉलेज ज्वाइन करा है, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है, कोचिंग सेंटर्स हैं, या नया ऑफिस ज्वाइन करा है, पीपल विल आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन. तो वो इंट्रोडक्शन आना तो बहुत ज़रूरी है. सो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ रिफर टू दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेप 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है? क्योंकि आई हैव सीन, मैं जितना भी अभी तक काम कर रही हूँ, मेरा अभी तक जितना एक वर्क एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरली इन डे टू डे लाइफ. आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप ऑफिस गोइंग हो, फॉर दैट मैटर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई सो डे 1 एंड डे 2 आर सॉर्टेड. अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लीज़ रिफर टू दोज वीडियो, एंड दोज जिन्होंने ऑलरेडी वो वीडियोज़ देखे हुए हैं, प्लीज़ कैरी ऑन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नाउ बिगनिंग विद आवर सेंटेंस फॉर्मेशन. आपको जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो कोई भी जो सेंटेंस होता है ना इंग्लिश में, वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है? सब्जेक्ट होगा, या उसमें वर्ब होगा, या उसमें ऑब्जेक्ट होगा, या तीनों होंगे, या आइदर 2 हो सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
बट स्टिल टू अंडरस्टैंड एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस होता है ना, वो ये 3 चीज़ों से ही मिला के बनता है। और जितना भी इंग्लिश का बेसिक है उसमें यही फॉर्मूला फॉलो होता है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे पहले, और हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम बाद में एडवांस इंग्लिश में जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग, आप सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन जैसा ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पॉइंटर में आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन करा है, राम, रिया, शी, हर, दे एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ब, हम सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। तो वर्ब का क्या मतलब होता है? कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। वॉट एवर सब्जेक्ट इज डूइंग, सो सब्जेक्ट इज नथिंग बट नाउन एंड प्रोनाउन। एंड व्हाट इज वर्ब? जो भी वो नाउन और प्रोनाउन जो भी है हमारे सेंटेंस में, वो क्या काम कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको दिखेगा, गिव द बुक टू मी, यहाँ पे बुक क्या है? बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। So that is how we define subject, verb and object in a English sentence. यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने की। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में ये सीखेंगे कि एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है इंग्लिश सेंटेंस बनाते टाइम, ठीक है। सो नाउ हेयर यू कैन सी आई हैव गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स। सो आप देखिए कि हमने सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट रख के ही सारे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल रखा है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस, श्रेया प्लेस पियानो, मतलब कि श्रेया पियानो बजा रही है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर आप देखें, इट इज लाइक आई एम ईटिंग फ्रूट। सो आई इज एनीवे सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बताऊंगी आगे जाके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देन ईटिंग इज वर्ब, ईटिंग मतलब खाना, तो आपको समझ आ रहा होगा ये सीधे सीधे वर्ब है। एंड फ्रूट इज एन ऑब्जेक्ट, वो एक चीज है, ठीक है। सो आई एम ईटिंग फ्रूट। देन थर्ड एग्जाम्पल इज कविता वेंट आउट, कविता बाहर गई, ठीक है। सो अगेन कविता, कविता इज अ सब्जेक्ट, वेंट इज वर्ब एंड आउट इज ऑब्जेक्ट, बाहर गई, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज राम वॉज रीडिंग, मतलब राम पढ़ रहा था। वॉज एंड इज में डिफरेंस आई गेस आपको ऑलरेडी पता है। इज इज फॉर है, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, वॉज हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। तो राम पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो आप, चारों सेंटेंस जो भी हमने बनाए हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले रूल्स पे ही बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो आपका सिंपल एक सेंटेंस ना, सेम फॉर्मूले पे आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी इस टास्क में, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा ये एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट होता है। नाउ हम मूव ऑन करेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक पे। बट वो स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन पे ये देख लीजिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स होंगे जो सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स पे होंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। सो सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं? इज, वॉज, हैज, हैड, डज, डिड। सो ये सारे सिंगुलर हैं। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जो सिंगल नाउन के लिए यूज होगा, ठीक है। आपको आगे समझ में आएगा ये क्यों मैं बता रही हूँ। देन प्लूरल वर्ब्स क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए, दो या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सो प्लूरल में हमारे पास क्या वर्ब्स यूज होते हैं? मोस्टली आर यूज होता है, वर यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है। जो अभी एक 4 और रूल्स देखने वाले हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत आसान है। आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, आपके रेफरेंस के लिए फर्दर। सो नाउ मूविंग टू आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है स्तुति इज प्लेइंग चेस। सो स्तुति एक सिंगल पर्सन है ना, इसलिए हम इज यूज कर रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड जो पहले वाला स्लाइड था वो क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्तुति सिंगल है और इज सिंगल है, इसलिए वो दोनों साथ में यूज होंगे। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आन्या एंड नव्या आर स्टडिंग, तो आन्या एंड नव्या दो लोग हैं, इसलिए वहां पे हमने आर का यूज करा है।
लास्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है दे आर डांसिंग। अब हमें दे में पता नहीं है कि कितने लोग हैं, बट ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए हमने अगेन आर का यूज़ करा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हमारा रूल नंबर 1, अगर आप सब्जेक्ट सिंगल है तो आपका वर्ब भी सिंगल ही होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल सेज हम बी फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखेंगे। सो बी के फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि बी के फॉर्म्स होते क्या हैं। सो बी का फॉर्म होता है एम, आर, इज, राइट, लाइक दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। अर्लियर आपको याद होगा मैंने बताया था, मैं आगे जाके बताऊंगी व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। सो हमेशा अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई एम हम बोलते हैं, आई इज नहीं बोलते, आई आर नहीं बोलते, है ना। सो ये एक चीज है। वी मतलब प्लूरल हो गया, तो वी के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, इसलिए आर एंड वर होगा। उसके बाद यू को हम हमेशा प्लूरल जैसा ट्रीट करते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यू के साथ हमेशा हम आर या वर ही यूज़ करते हैं, बिकॉज हम यू को हमेशा प्लूरल जैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, ये तीनों भी सिंगुलर ही ट्रीट होते हैं हमेशा। ही भी एक पर्सन होगा, शी भी एक लेडी पर्सन होगी, और इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो तीनों सिंगुलर हैं। एंड अगेन दे मतलब काफ़ी सारे लोग, हेंस वो प्लूरल ही काउंट होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप सबके एग्जाम्पल्स एक बार देख सकते हो। मैंने सेंटेंसेस में भी बताया हुआ है सिमिलर चीज़, लाइक आई का यूज़ हम कैसे करेंगे, वी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, दे का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और सारे एग्जाम्पल्स एक बार रीड आउट करिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्या चीज़ किसके साथ यूज़ करते हैं बी फॉर्म्स में। ऑल राइट, सो दिस वन इज ईजी। यहाँ पे आपको हैज़ एंड हैव में समझना है व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो जितने भी सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको हमेशा हैज़ यूज़ करना है, ठीक है, HAS। जितने भी आपके हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हम वहाँ सब जगह पे हैव यूज़ करेंगे। तो हमारे पास प्लूरल क्या है, आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, आई एंड यू के साथ हमेशा ही प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो आई, यू एंड दे में हम हैव यूज़ करेंगे, वी में हम हैव यूज़ करेंगे बिकॉज वी भी प्लूरल है। और उसके बाद जितने भी सिंगुलर बचते हैं ना हमारे पास, सब में हमको हैज़ ही यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे मैंने सबके एग्जाम्पल्स मेंशन करे हुए हैं स्क्रीन पे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो फाइनली ऑल द रूल्स आर ओवर और अभी टाइम है टास्क करने का। तो आज मैं आपके लिए बहुत इनोवेटिव टास्क लेके आई हूँ, जहाँ पे ये जो आपको लिंक दिख रहा है ना आपके स्क्रीन के ऊपर, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, या ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। वो लिंक आपको कॉपी करना है और आपके ब्राउज़र में पेस्ट करना है, या डायरेक्टली सिर्फ क्लिक भी कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में, और आपको एक फॉर्म ओपन होगा। वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें सिर्फ आपका नाम डालना है, और वहाँ पे फिर 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस के 10 आंसर्स भी हैं अवेलेबल, और आपको वहाँ पे आपकी मार्किंग भी मिल जाएगी कि आप सही समझ रहे हैं चीज़ें या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे पास उसका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, सो दैट मुझे समझ में आएगा आपको कितना चीज़ें समझ आ रही हैं। और हम जो भी मैं वहाँ पे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं, सो दैट क्या होगा ना कि हमें समझ में आएगा। जैसे अभी आज मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, अगला सेशन अगर हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉन्क्रीट हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे रूल्स एंड प्रैक्टिस साथ साथ होते रहेगा, ठीक है। आई होप दैट विल वर्क बेटर ओवर हेयर। प्लीज़ टास्क को करिए परफॉर्म आप। टास्क करने से क्या होगा ना, आपको खुद समझ में आएगा आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। So that is very important. Finally, it's time to wrap up our session for today. Hence, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले टास्क परफॉर्म करना है सीरियसली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। Thank you so much for watching. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for giving such a good response to the video. I hope आपको मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही होगी। And please subscribe to my channel and please share with your friends, your family members, so that उनको भी benefits मिल सके ये videos का। All right, thank you so much. Take care. Bye bye.